जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पूजन में 9 दिनों में कन्याओं को क्या वस्तुएं देनी चाहिए इसके बारे में बताने जा रही हूँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। जिन कन्याओं की उम्र 2 से लेकर 5 वर्ष तक की होती है वे साक्षात देवी माँ का स्वरूप मानी जाती है। नवरात्रि के दिनों में इन नन्ही कन्याओं की पूजन की अत्यधिक महत्ता है। यदि नवरात्रि में इन कन्याओं को उनके मन भावन उपहार, दान, दक्षिणा देकर खुश करेंगे तो माँ नवदुर्गा खुश होगी और इच्छाएं पूरी करेगी। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सी वस्तुएं कन्याओं को भेंट में दी जानी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन कन्याओं को सुगंधित और ताज़ा फूल भेंट में देना शुभ होता है। इसके साथ ही कोई श्रृंगार सामग्री भी अवश्य दें। विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सफ़ेद फूल कन्याओं को भेंट स्वरूप दें। अगर धन संबंधी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो लाल पुष्प देकर किसी कन्या को खुश करें। आत्मा या मन संबंधी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लाल पुष्प कन्याओं को भेंट स्वरूप दें। नवरात्रि के दूसरे दिन कन्याओं को फलों का दान करें। इसके बाद कन्याओं का पूजन करें। लौकिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मीठे, लाल अथवा पीले रंग के फल कन्याओं को भेंट स्वरूप दें। संन्यास और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला अथवा नारियल कन्याओं को भेंट स्वरूप दें। फलों का दान करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य और धन संबंधी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान रखें, फल खट्टे नहीं होना चाहिए। मीठे फलों का दान करें। नवरात्रि के तीसरे दिन घर में सुख और खुशहाली के लिए कन्याओं को खीर, मिठाई, हलवा, केसरिया चावल, दूध और आटे से बनी पूरियाँ आदि चीज़ें दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होकर आपका घर खुशहाली से भर देती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन व्यापार में तरक्की के लिए कन्याओं को वस्त्रों का दान करें। अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं को भेंट स्वरूप रुमाल या रंग बिरंगे रिबन दें। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से वस्त्रों का दान करने से आपके व्यापार में उन्नति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन अखंड सौभाग्य की चाह रखने वाले महिलाएं छोटी कन्याओं के 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री भेंट करें, जैसे खुशबूदार साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टैल्कम पाउडर, बिंदिया, चूड़ी, मेहंदी, बालों के लिए क्लिप्स आदि चीज़ें दी जा सकती हैं। ऐसा करने पर देवी माँ से सौभाग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कन्याओं को भेंट स्वरूप खिलौने दें। अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं को भेंट स्वरूप खेल सामग्री का दान करें। ऐसा करने पर देवी माँ से संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ सरस्वती की कृपा पाने का दिन है। इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री का दान करना चाहिए। पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स आदि चीज़ें दान की जा सकती है। विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सफ़ेद फूल कन्याओं को भेंट स्वरूप दें। नवरात्रि के 8वें दिन आप स्वयं किसी कन्या का पूर्ण श्रृंगार करें और उसका पूजन करें। इस दिन कन्याओं के पैरों का पूजन दूध से करें। पैरों में कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित करना चाहिए। कन्या को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार कोई भी भेंट दें।
नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा को खुश करने के लिए कन्याओं को खीर, मिठाई, हलवा अथवा केसरिया चावल आदि चीज़ें खिलाएं। दूध और आटे से बनी पूरियाँ खिलाएं। कन्या के पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा पूर्ण होती है। पूर्ण पूजन के बाद कन्याओं को अंत में लाल चुनरी भेंट करें। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से 9 दिनों तक कन्याओं का पूजन करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और उसके जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। धन्यवाद।